ऑलराइट गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सारे ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं। पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरनेट इशू आ गया था एकदम से, जिसकी वजह से मुझे क्लास आज थोड़ी लेट स्टार्ट करनी पड़ी है। आप लोग जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, देन जस्ट से यस हियर इन द कमेंट बॉक्स, देन वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। ओके जी, मेरा ख्याल है कि तमाम बच्चों ने अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली होगी। और मैं थोड़ी सी इसकी अपनी कैप्शन को ज़रा चेंज करता हूँ ताकि मेरी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी बेहतर आए। लेकिन आई गेस कि नींद से आ रही थी। ओके, ऑलराइट। तो पहले तो आई गेस कि सारे ठीक ठाक हैं। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने अपनी वो सबमिट करवा दी होगी। अपनी अपनी अटेंडेंस आप लोगों ने सबमिट करवा दी होगी। और सेकेंडली अपनी वेबसाइट भी अपडेट कर दी होगी उस पर wordpress.com पे। और let me stop my cam and let me start sharing my screen। आज कैम के बगैर लेक्चर करूँगा अपना, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा इशू है और कनेक्शन मेरा स्लो है। तो आई एम नॉट गोना बी यूजिंग द कैम, और इसके बगैर ही मुझे करना पड़ेगा। तो लेट मी गो अहेड एंड स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू गाइस। चलें जी। uh, मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। एंड ओके, तो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि कितने बच्चों ने मुझे मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज़ वगैरह तो सबको बिल्कुल ठीक आ रही है और मेरी स्क्रीन भी नज़र आ रही है। पहले ये देख लेते हैं कि कितने बच्चों ने अभी तक अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट सबमिट करवा दी है। तो ये तो सबसे पहले है जी, मारूफ यासीन है। मारूफ यासीन ने अपनी वेबसाइट सबमिट करवाई है। लेट्स हैव अ लुक। ये देखें जी, मारूफ यासीन ने वेबसाइट बनाई है। और मेन मेन्यू अच्छा है, लेकिन इमेजेस वगैरह आई गेस थोड़ी सी सही तरह से प्लेस नहीं की। लेकिन ऑल दो इट्स अ गुड ट्राई, आपने कोशिश की, ये अच्छी बात है। और इसको बेटा और इस पे काम करो और कोशिश करो इसको इम्प्रूव करने की। ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज चांद अली। चांद अली साहब ने भी वेबसाइट बनाई है। और चांद अली की वेबसाइट देख लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। चांदली ने वेबसाइट बनाई है। चांदली, इसकी इमेजेस वगैरह बेटा आपने बहुत ही खरा अपना क्या नाम है, थोड़ी ख़राब, थोड़ी पिक्सल पिक्सल रेट हुई पड़ी हैं, थोड़ी ख़राब है इमेजेस। एज ए क्वालिटी इसको थोड़ा सा अगर तुम बेहतर कर लो तो इट वुड बी ग्रेट। ओके। द नेक्स्ट वी हैव इज, उसके बाद है खतीजा इकबाल। खतीजा इकबाल ने, लेट मी हैव अ लुक। मेरा ख्याल है कि बेटा आपने
अपना लिंक गलत प्लेस किया हुआ है, मैं इसको करेक्ट करके दोबारा चेक करता हूँ। तो ये जिन जिन बच्चों की मैं वेबसाइट्स चेक कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ये बच्चे मौजूद होंगे सेशन में भी इस टाइम। जिस तरह अब ये खतीजा इकबाल ने वेबसाइट बनाई है stylish.pk के नाम से, और साइड लुक्स वेरी नाइस, अच्छी लग रही है। द इमेजेस यू प्लेस वॉज रियली गुड। इमेजेस भी अच्छी हैं, पता नहीं स्टॉक पिक्चर्स उठाई हैं, लेकिन अच्छी एक अच्छा ओवरव्यू प्रोवाइड किया है। बेटा इस पे कंटेंट वगैरह लिखना शुरू करो। ओके, आई रियली वांट टू सी कि इस पे आपके आर्टिकल्स, ठीक है, ये आपका ना टास्क है एक किस्म का। आपने आर्टिकल्स वगैरह अब लिखने शुरू करने हैं, जो भी आपको आता है, जिस बारे में भी लिखना चाहती हो। गेट स्टार गेट गो गेट स्टार्टेड, आई मीन लिखना शुरू करो इस पे ज़रूर। ओके, उसके बाद वी हैव इस नायाब मलिक। नियाम मलिक, आपकी बेटा वेबसाइट आ रही है कमिंग सून में। आई गेस कि आपने वेबसाइट अपनी पब्लिश नहीं करवाई। देन वी हैव वकास खान। वकास, मेरा ख्याल है कि वकास अवेलेबल होते हैं रोज लेक्चर में। खान एग्री सर्विसेज, ठीक है। होम ओवर प्रोडक्ट्स, ब्लॉग, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट, ठीक है। लोगो अच्छा है, और अगर आप बाकी जो, अगर अच्छी क्वालिटी की आप इमेजेस यूज़ करो, और अगर आप इसकी डायमेंशंस वगैरह करेक्ट यूज़ करो, तो आई गेस कि और अच्छी बन सकती है। लेट मी गो टू दिस ओवर प्रोडक्ट्स। तो भी मेरा ख्याल है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह फर्दर ऐड नहीं की। ओके, द नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज तैमूर मुगल। मेरा ख्याल है कि आपने एक सिंपल सा एक पेज बनाया है खुद ही, और कोशिश अच्छी की है। इसको बेटा और बेहतर करने की कोशिश करो। ओके, उसके बाद है रोशान फातिमा, अल्फाइक क्लोथ हाउस, ठीक है। और रोशान फातिमा बेटा, आपने कोशिश तो अच्छी की है, लुक्स लाइक। आई गेस समहाउ ना बेटा, आपने जब इसका पेज क्रिएट किया, तो मेरा ख्याल है आपने इमेजेस वगैरह ठीक से प्लेस नहीं की, या आपने इमेजेस को अलाइन नहीं किया प्रॉपरली। इसकी वजह से कोई इमेज सीधा आ रहा है, कोई लेफ्ट अलाइन है, कोई राइट अलाइन है। इसकी थोड़ी पेज की अलाइनमेंट को थोड़ा बेहतर बना लो, तो दैट वुड बी ग्रेट। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट वी हैव इज समिया जुल्फिकार। ओके, समिया जुल्फिकार ने आई गेस बनाई है रिलेटेड टू फोटोग्राफी, और वेरी गुड। ओके, नाइस एफर्ट, अच्छी है। um, इसके बाद वी हैव इस रबिया। ये देखेंगे गाइस, इसने रबिया ने देसी एडिक्ट्स डॉट कॉम के नाम से साइट बनाई है, और इट्स बेसिकली अ रेस्टोरेंट वेबसाइट, और लुक्स वेरी नाइस बेटा। आई मीन द वे यू पुट टुगेदर ऑल दिस पर्टिकुलर स्टफ इज वेरी नाइस। अच्छी है, बहुत अच्छी है। देन वी हैव अबैदुल्ला गुम्मन साहब हैं। ये देखें जी, नेक्स्ट है वी हैव इज
वर्सटाइल पब्लिशर फ्रॉम अबैदुल्ला गुम्मन। और अबैदुल्ला गुम्मन ने मेरा ख्याल है सारी की सारी वेबसाइट खुद बनाई है, और माशाल्लाह मीन्स की इमेजेस वगैरह सारी खुद प्लेस की हैं ये, और ये सबसे अच्छी बात है। वेरी गुड अबैद, गुड जॉब। Okay, the next up we have is Muhammad Farhan Hanif. ओके जी, ये फरहान साहब ने वेबसाइट बनाई है। और फरहान, अगर थोड़ी बहुत आप कंटेंट को थोड़ा अलाइन कर लो ना, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है। ओके, उसके बाद है मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान के बाद है चौधरी अब्दुल सत्तार। ये जी मोहम्मद अरसलान ने वेबसाइट बनाई है, प्लेजेंट वे टू इंस्पायर। और ये मेरा ख्याल है अभी एक ही इमेज लगाई है, बट आई गेस कि ये काम करेगा इस पे। और उसके बाद द नेक्स्ट वी हैव इज फॉर होम गार्डनिंग साइट, एंड दैट इज फ्रॉम मोहम्मद आई गेस ये अब्दुल सत्तार साहब हैं। ठीक है। उसके बाद हैं सोबिया। ओके, मेरा ख्याल है कि बेटा आपने यूआरएल गलत प्लेस किया, और मैं इसको ठीक करके ट्राई करता हूँ। आपने बेटा वेबसाइट अभी सोबिया अपनी वेबसाइट आपने पब्लिश नहीं की। इसको पब्लिश करोगी तो देन आई विल बी एबल टू सी इट। देन नेक्स्ट वी हैव वसीम अशरफ, वसीम शरीफ सॉरी। ठीक है। उसके बाद ये वेबसाइट है जी, इसकी क्या नाम है, वसीम की। और वसीम ने भी कोशिश अच्छी की है। वेरी नाइस, अच्छी साइट बनाई है वसीम ने भी। और वेरी गुड। ओके, वसीम के बाद हैं कमरुल जमान। ओके, ये मेरा ख्याल है कि ये कमरुल जमान साहब ने भी लिंक गलत पब्लिश किया हुआ है अपना। ठीक है, ये बनाई है। कमर, इसमें ऑल दो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरी है। और दोबारा मेहनत करो इस पे। बाकी बच्चों की वेबसाइट्स भी आपने देखी हैं, इस पे थोड़ा बहुत दोबारा मेहनत करो। दोबारा ज़रा काम करो और कोशिश करो ज़रा इसको और थोड़ा खूबसूरत और एक अच्छी फैसिनेटिंग लुक देने की। ठीक है। ओके, देन वी हैव इज मोहम्मद बिलाल। और मोहम्मद बिलाल के बाद है नाइला हबीब। माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने वेबसाइट्स बनाई हैं, और मुझे बड़ी अच्छी
बात है कि तुम लोगों ने मेहनत की है। ये देखें जी, बिलाल ने कितना अच्छा लोगो लगाया हुआ है। और कहवा शॉप डॉट कॉम के नाम से ये बिलाल ने बनाया है। इट्स काइंड ऑफ अ कॉफ़ी शॉप। और बड़ी अच्छी इसने, इसमें क्या नाम है, बिलाल ने इसका फुटर मेन्यू देखें जी, कितना अच्छा एडिट किया है। ठीक है। और ऊपर देखें कितनी अच्छी इमेजेस वगैरह ऐड की हैं यहाँ पे। स्लाइड शो डाला है, वेरी नाइस। मेरा ख्याल है यहाँ पे जो इसने लोगो डाला है, इसने कैनवा पे बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा बनाया है, बेहतरीन है। और ऑल दो साइट अच्छी लग रही है, मेन्यू अच्छा लग रहा है, एंड एवरीथिंग लुक नाइस। ये जी नायला हबीब की वेबसाइट है। और नायला बेटा, आपने, मेरा ख्याल है कि अपनी वेबसाइट का लिंक आपने भी गलत प्लेस किया हुआ है। मैं कोशिश कर लेता हूँ इसको ओपन करके। नहीं, आपने बेटा अपनी वेबसाइट अभी पब्लिश नहीं की। आप पब्लिश करेंगी तो आई विल बी एबल टू सी इट। देन वी हैव इस आयशा खालिद। और आयशा खालिद के बाद हैं जी ये निगत ज़िया। और इसके बाद वी हैव इस फायज़ा, नहीं, अलीज़ा महमूद। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम ये सजावट.com। लोगो बड़ा अच्छा बनाया है इसने। क्या नाम है, मुझे आपका नाम फिर से भूल गया है। आयशा खालिद ने लोगो बहुत अच्छा है। और कैटेगरीज भी अच्छी लगाई हैं आपने। होम पेज पे थोड़ी और मेहनत हो सकती थी बेटा, लेकिन आई गेस कि आपने जितनी भी अभी के लिए इनिशियल जो स्टेप आपने कंप्लीट किया है, आपने बड़ी अच्छी वेबसाइट मेरे मुताबिक बनाई है। जितना आपको मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, आपने उस अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, एंड दैट्स वेरी गुड। देन दिस इज द वेबसाइट वी हैव इज फॉर, आई गेस के ये स्टूडेंट है कौन सी। ये है निकत ज़िया। और निकत, आपकी बेटा वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। मैं दोबारा से फिर कोशिश कर लेता हूँ इसको ओपन करने की। ये देखें जी, ये निगत ने वेबसाइट बनाई है। और बेटा, अगर तो इमेजेस आपने खुद ऐड की हैं तो बहुत अच्छी हैं। इस पे कंटेंट वगैरह लिखना शुरू करो। और इस पे कंटेंट ऐड करो, कोई आर्टिकल्स वगैरह इस पे लिखो, और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करो। ये देखें, ये वेबसाइट है जी अलीज़ा महमूद की। और मेन मेन्यू बहुत अच्छा है। हेडर इमेज बहुत अच्छी है। उसके बाद भी इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। बहुत अच्छी साइड आपने बनाई है, वेरी गुड। फुटर मेन्यू में थोड़ा काम होने वाला है, अगर आप फुटर मेन्यू भी सेट कर लो। बाकी मेरे मुताबिक आपने साइट बहुत अच्छी बनाई है। ये देखें जी, ये लीजा ने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है। और देखें, वेबसाइट की ना एक अच्छी बात होती है कि एक सिमेट्री। जब आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा रखते हैं ना, तो वो वेबसाइट हर देखने वाले को भी अच्छी लगती है। अब जिस तरह से इसने ये मेन मेन्यू सेट किया है, होम, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टेक्ट, एंड देन लुक, द इमेजेस लुक्स वेरी नाइस। ठीक है। और ये देखें, तो इस हिसाब से आई गेस कि एक एक अच्छी अप्रोच इसने अपनाई है। ओके, आई गेस कि कोई रिमेनिंग रह गया है, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, ये मेरा ख्याल है कि दो बच्चे रह गए हैं। एक तो ये है फायजा अरशद। और एक रह गई हैं जी ये एक रह गया है जी ये अकील एहसन। दो लास्ट बच्चे हैं। इसके अलावा भी जो बच्चे रह गए हैं वो अपनी वेबसाइट सबमिट करवाएं एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वेबसाइट पे भी काम कर सकें।
ठीक है, ये जी वेबसाइट बनाई है फ़ायज़ा शहज़ाद ने। फ़ायज़ा बेटा, इसमें और भी थोड़ी आप इसमें लाइक और भी काफ़ी इसको आप अच्छा बना सकती थी। आपके पास इमेजेस अच्छी थी। आपने, मेरा ख्याल है कि पूरी की पूरी वेबसाइट को ना सेंटर अलाइन्ड किया हुआ है। अगर आप इसकी अलाइनमेंट ठीक कर लो तो वेबसाइट आपकी बेहतर हो सकती है, बट ऑल्दो इट्स अ गुड एफर्ट। ओके, ये वेबसाइट है जी लास्ट में जी एसन की, और अकील एसन की वेबसाइट है जी। और क्रिएटिविटी, ठीक है, अकील आपने कोशिश की, वेरी नाइस। और कोई बच्चा अगर अपनी वेबसाइट सबमिट करवाना चाहता है, सो दे कैन, एंड आई विल बी एबल टू लुक अप योर साइट। अब ये एक अभी बच्चे ने सबमिट करवाई है, इसका नाम है अलवी साहब। तो अलवी साहब की वेबसाइट देख लेते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान लेक, और ये ट्रैवल बेस्ड वेबसाइट बनाने की कोशिश की है अलवी साहब ने। अलवी साहब, इसको आप और भी बहुत अच्छा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन साइट आपने अच्छी, मेरा ख्याल है, मुझे तो अच्छी लग रही है अभी तक। लेकिन थोड़ा सा ये जो आपने ये देख रहे हो कि ये कंटेंट वगैरह प्रॉपर्ली अलाइन नहीं है। ऊपर है हेडर मेन्यू और इमेजेस, स्लाइडर इमेजेस अच्छे हैं, बाकी थोड़ा सा अगर बेहतर आप कर सको तो दैट वुड बी ऑसम। तो ये जी था आप लोगों की वेबसाइट आज। और मेरा ख्याल है कि मैंने ऑलमोस्ट तमाम बच्चों की वेबसाइट देख ली है। अगर कोई बच्चा रह गया है तो वो अपनी वेबसाइट ट्वेलो पे सबमिट करवा दे, and I'm gonna go ahead and have a look on it. Okay, so let me go ahead and let me go ahead and let me click on this here and ads.google.com पे, और have a look जी। तो कल हमने ये पढ़ा था कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। ठीक है, और कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन सा टूल सबसे पहले हमने पढ़ना है, तो हमने कहा सबसे पहले हमने पढ़ना है कीवर्ड सर्च के लिए, विच इज़ कॉल्ड गूगल कीवर्ड प्लानर। आज मैं आपको एक वेबसाइट का रेफरेंस दे के साथ आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से हम लोग कीवर्ड सर्च कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए। ठीक है, किस तरह से हम उस वेबसाइट के कंपिटिटर्स फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से हम उस वेबसाइट के लिए अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। चलें जी, पहले तो मैं टूल को ओपन कर लेता हूँ। हैव अ लुक। ये देखें जी, ये मैंने कल बनाया था, और मैंने कल भी बताया था कि आपने यहाँ से क्लिक करना है टूल्स में। टूल्स में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से चले जाना है जी कीवर्ड प्लानर में। और कीवर्ड प्लानर में जब आप जाएंगे तो आपके पास ये ऐसे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। ओके, अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना है यार, कि फर्स्ट करें कि मेरी वेबसाइट है, मैंने कहा यार मेरी एक वेबसाइट है। दरअसल वो वेबसाइट है ये वाली। मेरी वेबसाइट का नाम है guccio.home.com। अब सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट के ना बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करूंगा कि आया कि बेटा मेरी वेबसाइट किस बारे में है, या मैं किस तरह की वेबसाइट है जिसकी मैंने कीवर्ड सर्च स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब ये मैंने वेबसाइट ओपन की तो यहाँ पे बेटा मुझे सबसे पहले आ रही है यहाँ पे कैटेगरीज। कैटेगरीज आ रही हैं यहाँ पे जी, मेरे पास आ रहा है होम है, बेस्ट सेलर्स है, किचन है, डाइनिंग है, लाइटनिंग है, बेड एंड बाथ है, डिकोर है, रग्स हैं,
और आगे बस ये सारी इसकी कैटेगरी। अब मेरी एक अकल के मुताबिक मैं मुझे साफ नज़र आ रहा है कि बेसिकली या इंटीरियर डिज़ाइनिंग या एक होम डेकोरेशन की वेबसाइट है। अगर आपने अपना घर डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये एक किस्म का मुझे कॉन्सेप्ट ये वेबसाइट दे रही है। अब अब सबसे पहले बेटा मैं क्या करूँगा कि मैं इस वेबसाइट की कीवर्ड सर्च करने से पहले मैं इसकी कैटेगरीज देख लूँगा। इसकी जी किचन के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, नाइफ एक्सेसरीज, नाइफ सेट्स, किचन वेयर। डाइनिंग में बेटा इसकी 3 कैटेगरीज हैं, प्लेट्स, बाउल, ड्रिंक वेयर। लाइटिंग में 2 कैटेगरीज हैं, लैंप्स एंड टेबल लैंप्स। ठीक है, सबसे पहले हम बेटा स्टार्ट कर लेते हैं टेबल लैंप से। ठीक है, और हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से लैंप्स मौजूद हैं। ओके, एक बात तुमको पहले बता दूं, हमेशा जो एसईओ होती है ना या कीवर्ड सर्च, अभी एसईओ की बात नहीं हम लोग कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कीवर्ड सर्च की। कीवर्ड सर्च ना हर बेटा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होती है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, अब जिस तरह से फर्ज कर लें कि मैंने यहाँ पे मेरे पास जब मैं आया हूँ टेबल लैंप्स में, तो मुख्तलिफ किस्म के टेबल लैंप्स यहाँ पे मौजूद है, जिसमें मिड एयर है, पैरामिड लैंप है, मैग्नेटिक बैलेंस एलईडी लैंप है, एज ऑफ द मून लैंप है। ये सारे के सारे नाम है, राइट। उसके बाद गेरिसा ग्लास बॉल लैंप है, एंड देन देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ लैंप्स अवेलेबल हियर। ठीक है, डोम काइंड ऑफ लैंप है। तो ये जो सारे के सारे लैंप्स हैं, ये दरअसल ये क्या है, एक टेबल लैंप है। मुझे अब इसकी ना कैटेगरी स्पेसिफाई हो गई है, मुझे इसकी नीश का पता चल गया कि मैंने कीवर्ड सर्च किस बारे में करनी है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हमने यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने टेबल लैंप से रिलेटेड हमने कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, कौन कौन से बेस्ट कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं टेबल लैंप्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे आकर लिखा जी टेबल लैंप्स। ठीक है, और गेट रिजल्ट्स पे बेटा मैंने क्लिक कर दिया। मैंने टेबल लैंप्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैंने टेम्प लिख दिया था, मुझे लैंप्स लिखना था। ये देखिए, ये देखें जी। अब यहाँ पे ना आप देखें कि बेटा मेरे पास कम से कम ना कोई 2000 प्लस मेरे पास कीवर्ड्स आ गए हैं। और ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि पिछले जो कि मोस्ट सर्चेबल कीवर्ड्स हैं। इसका एक बेस्ट हल ये है कि मैं क्या करूँगा यहाँ से, जब ये मैंने सर्च किया बेटा टेबल लैंप्स, ठीक है, टेबल लैंप सर्च किया, तो मैं इसका बेस्ट हल ये है कि मैंने यहाँ से ना, ये आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज। मैंने यहाँ से बेटा इसको एज ए CSV फॉर्मेट में ना डाउनलोड कर लिया है। ये देखिए, ठीक है, ये मुझे पूरी पूरी ना एक रिपोर्ट मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, अब ये मुझे बता रहा है, ये देखें ये रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। और इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, और ये देखें जी, ये मुझे अब ये सारा बता रहा है। अब ये कह रहा है कि जो टेबल लैंप्स है ना बेटा, ये दरअसल ये है एक काफ़ी जेनेरिक कीवर्ड है जिसके थ्रू हमने बाकी कीवर्ड्स निकालने हैं। तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे। ठीक है, हम बाकी कीवर्ड्स को अब देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, हमें लिखा आ रहा है जी बिसाइड्स लैंप है, स्टडी लैंप है, रीडिंग लैंप है, बिसाइड्स टेबल लैंप है, आइकिया इट्स अ ब्रांड, स्मॉल टेबल लैंप्स हैं, एंड देयर आर, देखें ये राउंड अबाउट कोई 2000 क्यूरीज है, और मल्टीपल किस्म की आपको नजर आएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा ये आप देखेंगे कि ये आपको ये आ रहा है मिनिमम सर्च वॉल्यूम। मिनिमम सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने लोग 10,000 से लेके, ये देखें मिनिमम सर्च वॉल्यूम आ रहा है जी 10,000, और मैक्सिमम आ रहा है 1 लाख। मीन्स के ये जो कीवर्ड है ना, ये 10,000 से लेके 1 लाख लोग, 1 लाख बार ये कीवर्ड लोग लिख के
सर्च कर चुके हैं जो कि यूएस में रहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक सर्च वैल्यू आ गई है कि यार ये जो टेबल लैंप्स में ये कीवर्ड है ना टेबल लैंप का, ये बड़ा सर्चेबल कीवर्ड है। इसी तरह से बिसाइड लैंप का भी यही हाल है, बिसाइड लैंप भी 10,000 से 1 लाख बार इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद अब अ, उसके बाद ये जो बाकी इसका ये कंपटीशन आ जाता है। और जब भी आप गूगल कीवर्ड प्लैनेट से आप कीवर्ड्स डाउनलोड करेंगे ना, आपको 3 तरह के कंपटीशन नज़र आता है, हाई, मीडियम एंड लो, ठीक है। हाई कंपटीशन के बेटा जो कीवर्ड्स आप होंगे ना, आप देखेंगे उन पे सबसे ज़्यादा सर्चेज होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फ़िल्टर आउट करूँ तो मैं आपको दिखा सकूँ, तो ये देखिए, ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ना बेटा, लो एंड मीडियम कंपटीशन के, ये देखें, ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे सबसे अपना क्या नाम है कम इसका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। और इसका इस पे आप देखेंगे कि सिर्फ 10 लोगों ने, 10 से लेके 100 लोगों ने इस पे सर्चेस की हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम कीवर्ड सर्च शुरू करते हैं ना, तो हमारे पास कीवर्ड्स की रिपोर्ट आती है। हम अपने मीडियम और लो जो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको लैदा कर लेते हैं। वो 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 100 हैं, 200 हैं, जितने भी हैं, उनको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उनको हम अलहदा कर लेते हैं। अब उसका एक रीज़न क्या है, उसका एक रीज़न ये है बेटा कि हम दरअसल चाहते हैं कि हम लोग, हमारा जो कंपटीशन है ना, वो कम से कम रहे, ठीक है। कम से कम का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो मैं अगर आपको दिखाता चलूं, टेबल लैंप एक काफ़ी ज़्यादा जेनेरिक किस्म का एक पर्टिकुलर कीवर्ड है। टेबल लैंप बार बार कोई काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट हैं जो कि टेबल लैंप को का कीवर्ड इस्तेमाल करती होंगी, ठीक है। तो हमने इसमें से क्या करना है, अब हमने अपने बेस्ट कीवर्ड्स चूज करने हैं। या तो हम लो हाई में से चूज करें या लो में से चूज करें, लेकिन सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने मीडियम और लो कंपटीशन वाले जो कीवर्ड्स है ना बेटा, आपने वो यहाँ से आना है और आपने उनको यहाँ से आके, ये देखें, अगेन आपने लो और मीडियम कंपटीशन वाले बेटा मैंने अलहदा कर दिए। और इन सबको मैंने क्या किया, मैंने कहा इनको मार्क कर देते हैं, तो मैंने इनको ग्रीन से मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ ये ज़रा थोड़ा ख़राब लग रहा है, इसको वाइट ही रहने देते हैं। ऐसे ही सही है। तो ये आप ये देखेंगे कि जो मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स है ना, उसमें वो आपको आ रहा है स्टडी लैम्प ऑनलाइन, स्टडी लैम्प अंडर 200, स्मॉल ऑक लैम्प टेबल, एलईडी टेबल लैंप्स, ठीक है, और कलर्ड ग्लास टेबल लैंप्स। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे कंपटीशन हाई है। जिसका कंपटीशन हाई होता है ना, सॉरी, जिनका कंपटीशन बेटा लो होता है ना, उन कीवर्ड्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे हम हमारा रैंक करना ज़्यादा इजी होता है। अगर हम लोग हाई कंपटीशन पे जाते हैं तो फिर हमारा रैंक करना भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने लो और मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को पहले हमने निकाल लेना है, ठीक है। अब ये तो था जी कि एक वे से मैंने कीवर्ड सर्च की और मैंने कीवर्ड्स फाइंड किए रिलेटेड टू टेबल लैंप, ठीक है। अब इसी तरह से बेटा जो आप मैंने ये देखिए टेबल लैंप्स डाला ना, तो मेरे पास ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ये लाइटिंग की कैटेगरी में मैं लाइटिंग पे भी एज अ लाइटिंग को भी अपना कीवर्ड लगा के मैं सर्च कर सकता हूँ। ये देखिए हैव अ लुक, मैंने टेबल लैंप खत्म कर दिया, लाइटिंग आ गया, हैव अ लुक, ये देखें। अब यहाँ भी अब मेरे पास कम से कम कोई 775 कीवर्ड्स आए हैं, ठीक है। मैं इनमें से भी अपने कीवर्ड्स चूज करूंगा जो जो मुझे कीवर्ड्स अच्छे लगेंगे। मैंने इनको क्या किया, डाउनलोड कर लिया,
CSV में। ठीक है। हमेशा मैं फिर कह रहा हूँ, कीवर्ड जब भी चूज करते हैं वो तीन चीजों की बेस पे चूज करते हैं। उसका सर्च वॉल्यूम की बेस पे, कंपटीशन, और बेटा आपको यहाँ पे कंपटीशन भी देखें, ये दिख रहा है। ठीक है। अगर 100 कंपटीशन है, 100 वाला नहीं चूज करना क्योंकि ये बड़ा हाई है। 100 से नीचे वाला कोई भी चूज कर लो, दैट्स फाइन। 71 वाला भी ओके है, 12 वाला भी ओके है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास कंपटीशन हाई है और मैंने इसको फिल्टर आउट किया। अब ये मैंने दूसरे कीवर्ड्स के थ्रू किया है। लो और मीडियम चूज किया। ये देखें जी, ये मेरे पास आ गया। अब ये देखें, ये आ रहा है जी, फ्लोरिसेंट्स इन इनकैंडिसेंट्स, गोबो, कैंडल लाइट, स्टोर्ड, वार्म लाइट, ट्विंकल, सुपर ब्राइट, डिमेबल। और ये वो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जिनका कंपटीशन लो है। ठीक है, जिनको मैं चूज कर सकता हूँ। या एक दूसरा हल ये है कि मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँ और मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊं। और ये देखें जी, मैं कहूँ यहाँ पे कि मैंने सबको चूज करना है 100 वाले को छोड़ के। ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि बेटा मेरे पास कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि मैं लैंप से रिलेटेड हैं या लाइटिंग से रिलेटेड हैं, जिनको मैं चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल हैं, जैसा कैंडल लाइट है। ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये देखें, आपको ये थोड़ा सा खुद मेहनत करनी पड़ती है अपने कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। ये देखें, दूसरा ये टंगस्टन लाइट है। देन ठीक है। तो इधर से भी आप अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से हमें बेटा जोन जोन सा भी अच्छा कीवर्ड मिलेगा ना, उस कीवर्ड की बेस पे हम लोग निकालते जाएंगे। जैसा आप देखें, मैंने लिखा था लाइटिंग आगे। ये देखिए, मैंने लिखा था लाइटिंग, या मैंने लिखा था टेबल लैंप्स। ये देखें, अब ये टेबल लैंप जब लिखा तो मुझे साथ साथ ये आ रहा है जी, ब्रॉडन योर सर्च। तो यहाँ से मैं अपनी सर्च को ब्रॉड भी कर सकता हूँ। मैं ये भी लिख सकता हूँ, फ्लोर लैंप्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं फ्लोर लैंप सेल करता हूँ, हैव अ लुक। ठीक है। यहाँ से, यहाँ मैं अपने प्रोडक्ट को देख के कोई कीवर्ड चूज कर सकता हूँ। जिस तरह मेरे प्रोडक्ट में है जी मिड एयर लैम्प। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख सकता हूँ, मैंने कहा कि मैंने बड़े स्पेसिफिक कीवर्ड निकालने हैं, तो मैंने कहा मिड एयर लैम्प। ठीक है। ये देखिए, मिड एयर लैम्प का कोई ऐसा सच और नहीं आ रहा। कोई और ट्राई करके देखते हैं हम लोग। इसके साथ ट्राई करके देखते हैं, पिरामिड लैम्प। ये देखें, इसके साथ आप देखें कीवर्ड्स आ गए हैं ना। ये देखें, यहाँ आ गया जी, पिरामिड सॉल्ट लैम्प। ठीक है। पिरामिड लाइट, पिरामिड हिमालयन सॉल्ट लैम्प, हिमालयन सॉल्ट लैम्प, पिरामिड पिरामिड एलईडी लाइट्स, पिरामिड टेबल लैम्प। ठीक है। अब ये देखें, ये दरअसल मुझे इतना ज़रूर पता चल गया कि जब मैंने, अगर इस प्रोडक्ट के लिए मैंने कीवर्ड्स निकालने हैं, तो मुझे ये पता है कि मैंने कौन सा कीवर्ड्स ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है। ओके। यहाँ तक आपको समझ आया? कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ नहीं समझ आई? या इफ़ यू फील लाइक के सर मुझे
अपना क्या नाम है, कीवर्ड्स निकालने नहीं समझ आएगी, क्योंकि अभी कीवर्ड्स रिसर्च खत्म नहीं हुई। अभी अपना क्या नाम है, मैंने अभी आपको और और बताना है, और आपको इंशाल्लाह ये भी काफी इजी लगेगा। ठीक है। ये कौन कह रहा है जी टफ लग रहा है? टफ लग रहा, बस इग्नोर करो। सर स्क्रीन जूम करें। बेटा मेन साइड कीवर्ड्स का ये है कि कीवर्ड्स निकाल के इनको हम लोग अपने आर्टिकल्स, अगर फर्ज करो आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आप आर्टिकल में प्लेस करते हो। अगर आप फर्ज कर लो कि आप कोई प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट में प्लेस करोगे। ठीक है। अगर आप फर्ज करें कि आपने किसी भी अपना क्या नाम है, कोई सर्विस बेस आपकी वेबसाइट है, आपने कोई ब्लॉग राइटिंग करनी है, या आपने, आप देखो आपने कोई आर्टिकल लिखना है, इट्स वेरी सिंपल। लेट्स से यू वांटेड टू राइट एन आर्टिकल, और आर्टिकल आपने लिखना है जी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो उस टॉपिक के बेटा आप पहले कीवर्ड निकाल लेते हो, ताकि आप उसकी विजिबिलिटी को बेहतर बना सको गूगल पे। राइट। समझ आई बात? तो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग दैट। अपना क्या नाम है, ये कौन कह रहा है जी कि बहुत टफ है? और ये एक भाई साहब कह रहे हैं कि जी अपना सीम्स लाइक लर्निंग इकोनोमेट्रिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स मेरे भाई आप लर्न नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप एसईओ लर्न कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर मेरी गलतियां निकालने पे तुम लगे रहोगे तो तुम्हें फिर कुछ नहीं समझ आएगा। मेरी गलती निकालोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो इस फील्ड में कम से कम कोई, मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट के 7 से 8 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। तो मेरी गलती से बेहतर है कि तुम जरा इस पे फोकस करोगे तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ओके बेटा, इट्स नॉट अबाउट द मार्केटिंग। अभी मैं मार्केटिंग तो मैंने शुरू नहीं की। अ, मैंने अभी सिर्फ आपको ये बताया है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली। कल हमने पढ़ा था कि सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन का बिहेवियर क्या है, कितना कितने तरह की सर्चेज होती हैं। हमने पढ़ा था एक को कहते हैं जी इंफॉर्मेशनल सर्च, एक को कहते हैं नेविगेशनल सर्च, एक को कहते हैं हम लोग ट्रांजैक्शनल सर्च। आप लोग बेटा एक काम करो, आपने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई है ना, और आपने मुझे अपनी वेबसाइट सबमिट करवाई है यहाँ पे, क्या नाम है, ये ट्रेलो पे। आपने ना अपनी वेबसाइट की नीश को देखना है। आई मीन जिस तरह से आ, आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नीश की वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। ठीक है। जिस तरह ये फर्स्ट कर लें जी, ये अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, ये इंफॉर्मेटिव, ये मारूफ ने ये जो वेबसाइट बनाई है, लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। जो काफी बच्चों ने ना लिंक ही गलत प्लेस किए हुए हैं अपनी वेबसाइट्स के।
अब है वो लुक जिस तरह से आप देखेंगे, ये वेबसाइट है इसकी मारूफ की। और यहाँ मैं आपको कोई और वेबसाइट ओपन करके उसका मैं रेफरेंस आपको देता हूँ। ठीक है, जिस तरह ये वेबसाइट है जी नयाब मलिक की, लेकिन इन्होंने अभी तक पब्लिश नहीं की। अ, उसके अलावा मैं कोई वेबसाइट आपको खोल के दिखाता हूँ। द फर्स्ट थिंग बेटा, आपने कंपटीशन देखना है। द सेकंड थिंग, आपने क्या करना है कि आपने उसका सर्च वॉल्यूम देखना है। ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। ओके, और ये दो बेसिस की बेस पे आपने अपने कीवर्ड्स को चूज करना है। ठीक है, आपने बेटा अपनी नीश बाय नीश कीवर्ड सर्च करनी है। नीश बाय नीश कीवर्ड सर्च करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे फर्स्ट करें, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिसकी जिनकी वेबसाइट किसी की डिफरेंट है, किसी की डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ आप ये देख लें जी, ये वेबसाइट है जो कि रबिया ने बनाई है, एंड दिस इज़ ए फूड बेस्ड वेबसाइट। ठीक है, ये देसी फूड है या कोई भी तरह का, या जो भी है ये व्हाट्सोएवर, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये आपका देखना ये बनता है कि ये दरअसल एक रेस्टोरेंट वेबसाइट है, एक फूड बेस्ड वेबसाइट है, और मुझे इसके लिए कीवर्ड सर्च करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले, अगर तो ये पाकिस्तान की है तो मैं पाकिस्तान यहाँ से चूज़ करूँगा अपनी लोकेशन। यहाँ से लोकेशन बेटा चूज़ करने के बाद दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट आई एम गोना डू इज सिंपली, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आके अपने कीवर्ड्स के थ्रू चूज़ करना, यहाँ पे यहाँ सिंपली लिखूंगा जी, यहाँ पे देसी फूड और गेट सर्च। ठीक है, अब देसी फूड से रिलेटेड मेरे पास बेटा जो भी आएंगे ना, अपना क्या नाम है, कीवर्ड्स वगैरह आप देखेंगे सारे के सारे देसी फूड से रिलेटेड आ गए हैं। अब इन कीवर्ड्स में से मैं देखूंगा कि कौन कौन से बेस्ट कीवर्ड्स ये रबिया अपनी वेबसाइट पे चूज कर सकती है। ठीक है, अब जस्ट देसी फूड नहीं, इसके अलावा भी और भी काफ़ी ऐसी सर्च टर्म्स हैं जिनको ये यूज़ कर सकती है। जिस तरह से फूड है, अरेबिक फूड है, अगर ये आई मीन के अरेबिक दे मेक अरेबिक फूड, या अगर फर्ज कर लें जी, मैंने कहा कि दे सेल बिरयानी, तो मैं यहाँ बिरयानी लगा के सर्च कर लेता हूँ। तो बिरयानी से रिलेटेड अगर तो कोई बंदा यूएस में सर्च करता होगा तो ये देखें जी आ गया, चिकन बिरयानी, बिरयानी नियर मी, मटन बिरयानी। इस तरह से लोग सर्च करते हैं। तो जब आप इन कीवर्ड्स को अपनी अपने आर्टिकल्स में या अपनी वेबसाइट के कंटेंट में डालेंगे तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करेगी। अच्छा, पहली चीज मैंने आपको ना अभी बार बार कहा है कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि कीवर्ड्स को आपने प्लेस किस तरह करना है। मैंने भी आपको सिर्फ ये बताया कि कीवर्ड सर्च करते कैसे हैं। जब आप कीवर्ड्स निकाल लेंगे ना, तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आपने कीवर्ड्स को किस तरह से अपने वेबसाइट में प्लेस करना है, या किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट के कंटेंट में इनको एडजस्ट करना है। बात समझ आई या नहीं आई? गाइस, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जिस तरह से आप देखो कि मैंने आपको ये बताया है ना कि आप लोग गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू सर्च कर सकते हैं, इस तरह से मार्केट में मल्टीपल टूल्स हैं जिनके थ्रू आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ना सिंपल सा एक आपने एक काम करना है बैठ के। ठीक है, आपको समझ आया है नहीं आया, मैं टॉपिक छोड़ दूंगा, कोई इशू नहीं है अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा। ओके, एक काम आपने करना है, आपने ना सबसे पहले एसईओ स्टैक की ना आपने एक्सटेंशन ना डाउनलोड करनी है। गूगल पे आके लिखना है एसईओ स्टैक एक्सटेंशन। ठीक है, और ये एक्सटेंशन बेटा ये पहले वाली आपके पास आएगी, इसको तुमने क्या करना है, इसको तुमने डाउनलोड कर लेना। यहाँ से सिंपली मैंने क्लिक करना है ऐड टू क्रोम। ये देखें जी, ये ऐड एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन मेरी ऐड हो गई।
ठीक है, एक्सटेंशन आ गई मेरी। ये देखें, ये मेरी आ गई एक्सटेंशन। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी लोकेशन यहाँ से चूज करनी है, लेट्स से पाकिस्तान। ठीक है, आपने अपने कीवर्ड्स यहाँ डालने हैं बेटा। जैसा फर्ज करें मैंने डाला है यहाँ पे देसी फूड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लिक करना है स्टार्ट। यहाँ पे बेटा जोन जोन से कीवर्ड सर्च किए जाते हैं ना पाकिस्तान में रिलेटेड टू देसी फूड, ठीक है, वो सारे के सारे कीवर्ड्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, हेवन, ओके हो गया। अब इनको मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैं एक्सपोर्ट एज ए CSV कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं इन अगर मैंने इनका वॉल्यूम प्लस CPC डेटा, ये बात की बात है, आप इसको छोड़ दो। अभी के लिए आपने क्या करना है, अभी के लिए आपने अपनी वेबसाइट्स का पता चल गया, जिससे मैंने रबिया की वेबसाइट का आपको रेफरेंस दिया। आपने गूगल कीवर्ड प्लानर पे आना है। आपने इस पे आके वन बाय वन अपनी नीश, नीश का मतलब है कि जिस तरह रबिया की वेबसाइट बनाई हुई है, एक रेस्टोरेंट नीच है विच इज कॉल्ड फूड नीश। कुछ बच्चों ने वेबसाइट बनाई हुई है जी बायोलॉजी की बेस, बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट की बेस पे बनाई हुई है। किसी ने कोई लॉन ब्रांड की वेबसाइट बनाई हुई है। तो आपने अपनी नीश बाय नीश, कोई क्लॉथिंग वेबसाइट है, कोई रेस्टोरेंट की साइट है, कोई जो भी साइट है, आपने उसकी बेस पे ना आपने यहाँ पे सर्च करना है। और आपने बेटा कीवर्ड्स कल तक डाउनलोड करके रखने हैं। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई? गाइज आप कोशिश करें, ये टॉपिक बहुत इजी है, आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर समझ आएगा। आप थोड़ा सा, थोड़ी कोशिश करें। और भाई आप काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर्स अपलोड होने का इंतज़ार करें। मोहम्मद ताहिर साहब, जब वो प्रीवियस लेक्चर्स आएंगे तब आप वेबसाइट बनाना देख लेना। जो लो कैटेगरी में आ रहा है वो वेब में ऐड नहीं करना बेटा। मैंने ये नहीं कहा कि आप, मैंने कहा है कि आपने सबसे पहले लो एंड मीडियम वाले कंपटीशन वाले कीवर्ड्स आपने अलहदा कर लेने हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको गेम समझाता हूँ। हमने क्या किया बेटा, हमने लो, ये देखिए मैंने क्या किया, हमने लो फिल्टर फिल्टर आउट किया इसको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आए, कीवर्ड्स डाउनलोड किए, फिल्टर आउट किया इनको। ये देखिए लो और मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पहले निकाल लिए। ठीक है,
ये कीवर्ड्स आ गए मेरे पास। मैंने इनको क्या किया बेटा, मैंने इनको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इनको यहाँ पे फर्ज करें साइट पे इनको लगा दिया। ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे वापस आया, ये मैंने इनको वहाँ साइड पे लगा दिया, यहाँ से मैं इनको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया कि मैंने लो और मीडियम वाले अलग कर दिए। ठीक है, ये देखिए, हैव अ लुक। ये देखिए, अब मेरे पास रह गए बेटा सारे के सारे हाई। इस वाले टैब में सारे हाई हैं, इस वाले में लो एंड मीडियम कंपटीशन के हैं। अब हाई कंपटीशन में बेटा हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे लिए ठीक है। फर्स्ट करो, हमने कहा कि जी एलईडी लाइट्स वाला कीवर्ड है जो हमने यूज करना है। मैंने इसको क्या किया, मैंने बेटा यहाँ से आया, मैंने इसको ग्रीन मार्क कर दिया। ठीक है, हैव अ लुक। ठीक हो गया इस तरह से। फिर मैंने कहा कि ये अपना क्या नाम है, एलईडी स्ट्रिप लाइट्स वाला कीवर्ड्स, वी नीड दैट टू। ये दो हो गए। फिर मैंने कहा सोलर लाइट्स, ये भी यूज करेंगे। फिर मैंने कहा टेबल टेबल लैंप्स वाला कीवर्ड। फिर मैंने कहा जी बेड साइड, जिसको मैं बी साइड पढ़ रहा था, मुझे यहाँ तो मेरी आई साइड वीक हो गई है, ये मुझे पता नहीं चला। तो ये लें जी, ये बेड साइड कीवर्ड। ठीक है, ये इसको मैंने कहा कि इसको हम लोग, इनको हमने मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि हमने कोई भी वो कीवर्ड चूज नहीं करना जिसका अपना क्या नाम है, हमने कीवर्ड्स सर्च वॉल्यूम की बेस पे चूज कर रहे हूँ। जैसा एलईडी लाइट्स बहुत ज़्यादा सर्च होता है तो मैंने इसको चूज कर लिया। एलईडी स्ट्रिप लाइट्स बहुत ज़्यादा सर्च होता है, मैंने इसको चूज कर लिया। सोलर लाइट्स अच्छा कीवर्ड है, इसको चूज कर लिया। टेबल लैंप चूज कर लिया। गार्डन लाइट्स जरूरत नहीं है। जो चीज़ हमारी हमारे प्रोडक्ट से या हमारे से मिलती जुलती नहीं है ना, वो कीवर्ड हमने नहीं चूज करना। ठीक है, अब ये इस तरह आप देखें कि ये बेतहाशा कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये देखिए, जिनको आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही आपको कहूंगा कि आप पहले एक बार कीवर्ड्स आप लोग डाउनलोड कर लें, और जब तक आप अपने आर्टिकल्स लिखना नहीं शुरू करेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहले आर्टिकल्स बेटा आप लिखने शुरू करोगे तो ही ये आपको समझ में आएगा। ऑलराइट। अच्छा, वैसे गिव मी अ ऑनेस्ट आंसर, कितने बच्चे हैं जिनको समझ आया हाउ टू डू अ कीवर्ड रिसर्च? अभी मैंने ये नहीं कहा कि इसको मकसद क्या है, लगाना कहाँ पे है। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप कीवर्ड सर्च करना सीखे हो या नहीं सीखे गूगल कीवर्ड प्लानर पे। कीवर्ड सर्च करना आया या नहीं आया?
गाइज आप लोग एक काम करें, आप लोग इसको काइंडली बैठ के ना प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करता हूँ कि आपको और इजीएस्ट वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपनी अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करें, ठीक है। मैं आपसे कुछ हैंडआउट्स भी शेयर करता हूँ जिसको देख के आप लोग इसको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। एंड लेट्स हैव अ क्लास टुमारो। आज हम हमारे लाइक अराउंड अबाउट 4:30 हो गए हैं, हम लोग काफ़ी देर से वी आर एक्टिव। लेट्स हैव अ क्लास टुमारो, इसको बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। और प्रैक्टिस करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। मुझे मैसेज करो अगर नहीं समझ आता, मैं आज सबको रिप्लाई कर रहा हूँ वन बाय वन, ठीक है। कल भी मैंने काफ़ी बच्चों को रिप्लाई किया था। सेंड मी मैसेज अगर आपको नहीं समझ आता, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आपने, और ये नहीं दिमाग में रखना आपने जी नहीं समझ आ रहा, या अपना क्या नाम है नहीं समझ आ रहा तो करना नहीं है, हम करेंगे ज़रूर बेटा इसको। और आप देखना कि आपको एसईओ एक बार समझ आ जाएगी ना इंशाल्लाह, तो आपके लिए आगे पैसे अब कमाना इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। देन नहीं समझ आता, लेट मी नो। सी यू टुमारो इंशाल्लाह बेटा, राइट 3 PM, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ज़्यादा ख्याल रखना आप सब लोग अपना। और थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड अल्लाह हाफिज़।